साधक गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जिनशरणम मीडिया को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। शादी होती है तो जो कन्या का पीहर पक्ष होता है, चाहे 80 साल के दादाजी हो, पिताजी हो, बड़ा भाई हो, छोटा भाई हो, जब उसका विवाह होता है तो कन्याओं से पैर नहीं छुलवाते हैं। 80 साल के दादाजी भी अपनी बेटी की चरण वंदना किया करते हैं। ये परंपरा जैनों में भी बनी हुई है, ब्राह्मणों में भी बनी हुई है, महाजनों में भी बनी हुई है। वहां बेटी से पीहर पक्ष पैर नहीं छुड़वाता, बल्कि पूरा पीहर बेटी के पैर छुआ करता है। कन्या को मंगल माना जाता है। कन्याओं के साथ अभद्र व्यवहार मत करिए। शुभ है कन्या। आज कन्याओं को लात मारी जा रही है, आज कन्याओं का अपमान हो रहा है, आज कन्याओं के साथ बदसलूकी हो रही है, आज कन्याओं के साथ अत्याचार हो रहा है और उन्हें जन्म लेने से पहले गर्भ में ही मारा जा रहा है। ध्यान रखना, ये मासूम कली को खिलने से पहले मसला जा रहा है। ऐसे बूचड़ खाने इस देश में बन गए हैं। लोग गौ हत्या की बात करते हैं, लोग प्राणी हत्या की बात करते हैं, लेकिन आज मैं अहिंसक समाज के बीच में बैठकर कन्या हत्या और भ्रूण हत्या का विषय लेकर के आया हूं। आज दुर्भाग्य है हमारा, ये समाज एक तरफ पानी छान कर पीती है, दूसरी तरफ भ्रूण हत्या भी किया करती है। ध्यान रखिए, सैनिक पंचेंद्रिय जीव की हत्या, मारा जा रहा है उसे। एक तरफ तो कहते हैं हम आलू नहीं खाते, प्याज नहीं खाते हैं, रात्रि में भोजन नहीं करते हैं, और अपनी ही कोख के बच्चे को मार दिया करते हैं। ध्यान रखना, बाहरी समाज एक तरफ तो गर्भ कल्याण की पूजा करती है और दूसरी तरफ गर्भपात कराने के लिए भी तैयार खड़ी रहती है। शर्म की बात है ये। जो गर्भपात कराता है उसे गर्भ कल्याण मनाने का कोई अधिकार नहीं हुआ करता है, उसे कोई हक नहीं है भगवान के गर्भ और जन्म की पूजा करने का। ध्यान रखिए, गर्भपात हो रहे हैं। कल पूना से महिला मंच आया था, मुझे बता रहे थे महाराज, झाड़ियों में, नालियों में, नाले के किनारे छोटे छोटे बच्चे, नवजात शिशु पड़े रहते हैं। ध्यान रख, उन्हें फेंक दिया जाता है। कैसी मानवता गिर गई इस धरती से। आदमी ही आदमी का दुश्मन हो गया है। अपने ही बच्चे का गर्भपात कराया जाता है, उसे बेरहमी से मार दिया जाता है, लिंग परीक्षण होता है और पता चलता है कि बेटी है, इसे जन्म लेने से पहले खत्म कर देना चाहिए। मान्यवर, कैसी संवेदनशीलता है तुम्हारी। मान्यवर, बहुत विकट समस्या है। अजन्मे शिशु का वध हो रहा है, भ्रूण हत्या हो रही है। एक मां को पता चलता है कि बेटी है गर्भ में, तो उसका पति और वो और उसकी सास ये मिलकर के उसके गर्भपात करा दिया करते हैं। ध्यान रखिए, गर्भपात 1 पाप 4। एक गर्भपात कराने वाले को 4 पाप लगा करते हैं। आज जो मैं बात कर रहा हूं, हैदराबाद के अलकबीर कत्ल खाने की बात नहीं कर रहा हूं, दिल्ली के ईदगाह कत्ल खाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं आपसे, मैं मुंबई के देवनार कत्ल खाने की बात नहीं कर रहा हूं। एक और कत्ल खाना है, एक और बूचड़ खाना है, एक और कसाई खाना है, वो हमारे घरों में पल रहा है। ध्यान रखिए, जिस क्लिनिक में बच्चों का एबॉर्शन किया जाता है, जिस क्लिनिक में बच्चों के गर्भपात किए जाते हैं, मैं उसे क्लिनिक नहीं मानता। मेरी नजरों में वो इंसानों का बूचड़ खाना है, जहां मानवता को कत्ल कर दिया जाता है। मानवता की एक डॉक्टर कसम खाता है कि मैं जीवन दान दूंगा, सफेद कोट पहनता है, शपथ उठाता है
कि मैं लोगों की जान लूंगा नहीं बल्कि जान दूंगा। फिर चंद रुपयों के लिए मानवता की हत्या क्यों हो रही है? चंद पैसों के लिए इंसान की हत्या क्यों हो रही है? अपनी ही शपथ भूल गया वो डॉक्टर। 4 पाप लगते हैं। पहला पाप, यदि किसी ने गर्भपात कराया है तो उसने अतिथि की हत्या की है। ध्यान रख, वो गर्भ में आया बच्चा तुम्हारा अतिथि था, और हमारी भारत की संस्कृति है अतिथि देवो भवो, देवों की हत्या कर दी आपने। दूसरा बात, आपने शरणागत की हत्या की है। वो आपकी शरण में आया है, और हम इस देश के लोग हैं। यदि श्री राम की शरण में विभीषण भी आ जाए, दुश्मन का भाई, तो लक्ष्मण कहते हैं कि भैया विभीषण दुश्मन का, शत्रु का भाई है, इससे संभल के मिलना। तो राम कहते हैं नहीं लक्ष्मण, यदि शत्रु का भाई तो छोड़ो, शत्रु भी शरण में आ जाए तो राम उसे गले से लगा लिया करते हैं। राम उसे अपना प्रेम लुटा, दुश्मन भी आ जाए। शरणागत, वो बच्चा तुम्हारी कोख में था, तुम्हारी शरण में आया था, तुमने उसका वध कर दिया। रामायण के खिलाफ काम किया है आपने। तीसरा पाप, तुमने दीनहीन अनाथ की हत्या की है। बेचारे की हत्या गर्भ में होती है। जब किसी बच्चे की जब भ्रूण हत्या की जाती है, वो कानून से अपना न्याय भी नहीं मांग सकता है। वो जीने के लिए गुहार भी नहीं लगा सकता है। वो बच्चा किससे प्रार्थना करे? ना कानून सुनता है, ना धर्म सुनता है, और लगता है ये फूल सी कोमल हृदय वाली माँ, उसका हृदय भी ग्रेनाइट की तरह कड़क हो गया है, उसके भी अपने बच्चे की चीख सुनाई नहीं। एक दीनहीन की हत्या की है। और चौथा पाप, तुमने किसी और की नहीं, अपने ही खून की हत्या की है। ध्यान रखना, जो अपने ही खून की हत्या कर सकता है, उससे किसी और की उम्मीद लगाना बहुत बेकार की बात हुआ करती है। उस आदमी का क्या विश्वास, उस महिला का क्या विश्वास जो अपने ही खून की हत्यारिन है। यदि कोई गर्भपात कराती है तो एक बात ध्यान रखना, गर्भपात एक है, 3 के हाथ खून से रंगे हुए हैं। मानव का खून, ये खून के धब्बे। एक बात याद रखना, कपड़े में पड़े धब्बे तो धोबी घाट में धुल जाते हैं, लेकिन आत्मा पे पड़े धब्बे सिर्फ नरक और पशु गति के अलावा कहीं भी धुलने वाले नहीं है। 3 लोगों के खून से प्यारा वो बाप जो अपनी पत्नी को गर्भपात करने के लिए मजबूर कर देता है। पहला हत्यारा, उसके हाथ खून से रंगे हैं, मर्डर किया है उसने अपने बच्चे का। दूसरी हत्यारिन वो सास जो अपनी बहू को गर्भपात कराने के लिए प्रेरित करती है, वह भी नरकों की यात्रा करेगी, ध्यान रखना। और तीसरी हत्यारिन वो मां जो मक्खन की तरह मुलायम, चट्टान की तरह बनकर अपने बच्चे की हत्या कराती है। इन तीनों के हाथ खून से रंगे हुए हैं, ये तीनों ही हत्यारे हैं। मैं तो कानून से कहता हूं कि जन्म लेने के बाद बच्चे को मारो तो जो सजा मिलती है, वो जन्म लेने के पहले मारो तो भी वही सजा होना चाहिए। मनुष्य हत्या की सजा होना चाहिए। कानून को थोड़ा मजबूत बनना पड़ेगा। भ्रूण हत्या एक मानव की हत्या है, ध्यान रख। सैनिक पंचेंद्रिय जीव की हत्या। अरे हत्यारिन मां, मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि मत सोचना कि तुमने बेटी की हत्या कराई है, तुमने आज देश की हत्या की है। हो सकता है वो तुम्हारी बेटी बड़ी होकर के इंदिरा गांधी बन जाती, प्रतिभा पाटिल बन जाती, रानी लक्ष्मीबाई बन जाती,